बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की और यमी सी और बहुत ही सिंपल सी वाइट बिरयानी। बीफ की हम बना रहे हैं वाइट बिरयानी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की और यमी बनती है और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं इसको बनाऊँगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है और यहाँ पर हमने 5 मीडियम साइज़ की अनियन को स्लाइस में कट किया था, उसको हम अब फ्राई करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना है अनियन का, हमें लाइट गोल्डन करना है अनियन को फ्राई। ज़्यादा डार्क पे नहीं जाना है। वाइट बिरयानी बना रहे हैं तो उसका कलर ख़राब ना हो, इसलिए हम इसको लाइट ही रखेंगे। यहाँ पर हमने कुछ गरम मसाले लिए हुए हैं, तो इसमें हमने लिए हुए हैं 3 तेज़पत्ते और 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून हमारे पास काली मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून हमारे पास लौंगे हैं, 8 से 10 सफ़ेद इलायची और 4 हमारे पास हैं बड़ी इलायची और दालचीनी की पीसेज हैं हमारे पास 3 से 4। इसको हमने तोड़ लिया, तो ये हमने ऐड कर दिए। देखिए इस तरह से हमें अपनी प्याज को ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बहुत लाइट सा मैंने इसको कलर दिया है। अब हम इसके अंदर बीफ ऐड कर रहे हैं और हमने यहाँ पर गोश्त लिया हुआ है 2 किलो के करीब और ये बोन्स के साथ है, थोड़ी सी बोन्स भी हैं ताकि इसमें फ्लेवर अच्छा है। और यहाँ पर हमारे पास 4 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और ये है सॉल्ट 1 टेबलस्पून, इस वक्त हम सिर्फ गोश्त के हिसाब से डाल रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। देखिए यहाँ पर हमारा गोश्त का कलर चेंज हो चुका है और हमारा गोश्त बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें 4 कप पानी ऐड कर रही हूँ, या उतना पानी ऐड कर देंगे जिसमें आपका गोश्त बहुत अच्छे से गल जाए। मैंने 4 कप इस्तेमाल किए हैं। आप अपने गोश्त के हिसाब से, जिस तरह से आपका गोश्त जितनी देर में गलता है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे तक कुक करूँगी और शुरू में हम फ्लेम थोड़ा सा हाई रखेंगे, उसके बाद स्लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है यहाँ पर हम एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 1.5 कप दही लिया हुआ है और इसमें 10 से 12 हरी मिर्चें हैं, छोटी वाली जो ज़्यादा तेज़ होती हैं। इसको हम दही में मिक्स करके पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे गोश्त का पानी अच्छे से ड्राई भी हो गया है और गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसके अंदर दही, जिसमें हमने हरी मिर्चें डाली थी, उसको पीस के रखा हुआ है, वो ऐड कर रहे हैं और इसको इतना भूनेंगे जब तक कि जो हमने दही ऐड किया है इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हमारा दही का पानी ड्राई होने लगा है, तो इस स्टेज पे हम इसमें थोड़े से स्पाइस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 2 टेबलस्पून सौंफ, जिसको हमने पीस के रखा हुआ है, वो ऐड कर रहे हैं। साथ ही हमारे पास धनिया है, धनिया जिसको हमने बारीक पीस लिया, साबित धनिया है 2 टेबलस्पून, ये भी ऐड कर दिया। और हमारे पास है सफ़ेद इलायची, जायफल, जावित्री, इसका पाउडर लिया हुआ है हमने 1 टीस्पून करीब, इसको भी हमने पीस के ऐड कर दिया। अब हम इसको एक बार फिर मसाले और गोश्त को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ऑयल इसका सेपरेट नहीं हो जाता। देखिए यहाँ पर ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसमें डाल लें हाफ़ टी स्पून
गरम मसाला पाउडर, 8 से 10 आलू बुखारे हैं, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। 2 टेबल स्पून हम इसमें लेमन जूस डाल लें। यहाँ पर हमारे पास हैं 10 से 12 हरी मिर्चें, छोटी वाली जो तेज़ होती हैं वो डाल दी है मैंने इसमें, और आधी गड्डी हरा धनिया है जिसको हमने कट करके डाल दिया। अब हम यहाँ पर हमारा बिरयानी का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसका फ्लेम ऑफ कर रहे हैं और अब हम अपने चावल को बॉईल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पानी में बॉयल आ चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें मैं 3 बे लीव्स डाल रही हूँ, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 5 से 6 लौंगे हैं और 2 से 3 बड़ी इलायचियाँ हैं। ये मैंने इसमें ऐड कर दी है पानी में। 1 टीस्पून इसमें मैं काली मिर्ची भी डाल रही हूँ साबुत वाली, और इसमें हम डालेंगे सॉल्ट। 4 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट डाल दी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। सॉल्ट पानी के साथ आधा सॉल्ट निकल जाता है, आप उसी हिसाब से देख के डालिएगा। तो मैंने इसमें 4 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हमने राइस जो सोक करके रखे हुए 2 घंटे पहले से, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं और हम अपने राइस को 90% डन कर लेंगे और बाकी जो है वो दम में हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे चावल अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, 90% हमने इसको डन किया है। अब मैं इसको स्ट्रेनर में डाल के इसका सारा पानी निकाल दूंगी और हम उसकी लेयर लगाएंगे बिरयानी की। यहाँ पर हमने वही पतीला रख दिया जिसमें हमने चावलों को बॉयल किया था। अब हम सबसे पहले अपने गोश्त की एक लेयर लगा रहे हैं नीचे, अच्छे से फैलाकर चारों तरफ हम गोश्त को फैला देंगे चारों तरफ। एक लेयर लगा दी हमने। अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी ब्राउन प्याज करके रखी हुई थी, वो हम इसमें डाल रहे हैं ऊपर से। तीन से 4 टमाटर हमने स्लाइस में कट किए हुए हैं। अभी हम थोड़े डाल रहे हैं, इस लेयर में डालेंगे, फर्स्ट लेयर में हम डाल रहे हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसके ऊपर चावल की एक लेयर लगाएंगे। चावल की लेयर लगाने के बाद हम रिपीट करेंगे वही। अब अपना जो हमने गोश्त बचा लिया था, अब उसकी सेकंड लेयर लगा रहे हैं गोश्त की। दोबारा से हम ब्राउन प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें डालेंगे।
तरह से हमने सारे फैला कर टमाटर डाल दिए स्लाइस में कट करके। थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। रिपीट हम चावल जो रह गए हैं हमारे बाकी, उसकी भी लेयर लगा देंगे। हमारी बिरयानी की लेयर्स लग चुकी हैं। अब हम इसके ऊपर 1 कप कुकिंग ऑयल डाल लें। अच्छे से चारों तरफ फैला के डालेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें क्योरा वाटर डाल लें। देखिए यहाँ पर हम कवर करने से पहले हमारा थोड़ा सा गोश्त का मसाला रह गया था, ऑयल वगैरह नीचे, वो भी हम इस पे ऊपर ही डाल देते हैं ताकि हमारा जो मसाला है वो वेस्ट ना जाए। तो मैं इसमें सारा मसाला और ऑयल ऊपर से डाल रही हूँ। और अब हम इसको कवर करेंगे और शुरू के 10 मिनट हम इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर रखेंगे तवा रखकर, और उसके बाद हम स्लो फ्लेम करके 20 मिनट के लिए इसको हम दम पर रख देंगे। तो अब हम चेक कर लेते हैं। हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई है। ज़बरदस्त सा इसमें दम आ गया है, स्टीम बहुत अच्छी सी बन गई है। अब हम आपको उसको सर्व करके दिखाते हैं। तो देखिए हमने अपनी बीफ बिरयानी को सर्व कर दिया है। बहुत ही मज़े की नॉर्मल बिरयानी से हटके थोड़ी सी बिरयानी है ये, वाइट बिरयानी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर हमने ब्राउन अनियन से गार्निश कर दिया है। बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।